सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई एकता यात्रा। एकता और अखंडता के प्रतीक थे सरदार वल्लभ भाई। मुख्य अतिथि रामाशंकर सिंह पटेल। सरदार पटेल का योगदान आज भी हर भारतीयों के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर वाचस्पति। प्रयागराज यमुनानगर विधानसभा 12 की विकास खंड जसरा परिसर से एमपी कॉन्वेंट स्कूल गहुनिया तक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हाथों में तिरंगा और एक भारत, विकसित भारत, वंदे भारत, भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हुए भाजपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने डीजे के साथ विशाल एकता तिरंगा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे मढ़ियान विधायक रामाशंकर सिंह पटेल ने श्रद्धांजलि देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक 12 डॉक्टर वाचस्पति ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जन सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। वे एकता और अखंडता के प्रतीक थे। उनका सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत था, जिसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ल ने किया व संचालन जिला मंत्री कमलेश त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विभुनाथ भारतीय, सुधाकर पांडे, जयसिंह पटेल, प्रकाश शुक्ला प्रचंड, जगत नारायण शुक्ला, वंदना सिंह, आशीष पाल, अखिलेश पटेल, दिनेश प्रजापति, विधायक प्रतिनिधि फूलचंद पटेल, श्यामू निषाद, प्रेम प्रधान, विधायक मीडिया प्रभारी नीरज किशोरानी, इंजीनियर प्रकाश सिंह, संदीप पटेल, राजकुमार पटेल, दिलीप चतुर्वेदी, सतीश विश्वकर्मा, अशोक पांडे, शिवराम परिहार, रत्नाकर सिंह, अमरनाथ यादव, कविता पटेल, प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की देन है कि आज हम लोग 31 अक्टूबर से लेकर के एक महीना इनकी जन्म जयंती मनाने के लिए पूरे भारत में हम लोग घूम घूम करके अपने लौह पुरुष को याद कर रहे हैं और उनके विचारों का चारों तरफ उनको हम जिस तरह से वो कुशल शिल्पी थे उनके बारे में बताने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पे अपने बगल में बैठी हुई नीलकुमार हमारी बहन, हमारी दीदी सांसद रीता जोशी जी और हमारे मंच पे आसीन सभी हमारे सम्मानित मंच सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी और सभी हमारे आए हुए दूर दराज से आए हुए आगंतुकों को मैं इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, कुछ ही देर में ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और एमपी कॉन्वेंट तक जाएगी और वहाँ पर रह करके हम लोग सरदार पटेल जी के उनके विचारों का, उनके सभी प्रकार के जितने काम हुए हैं हमारे देश के लिए, भलाई के लिए, उपकार के लिए जितने भी हुए हैं उसके विस्तृत रूप से हमारे नेतागण, हमारे पदाधिकारी सभी वहाँ पर बताने का काम करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक साथ जुट होकर के यहाँ से कदम मिला करके आसानी से किसी को धक्का मुक्की न करें, क्योंकि भीड़ में तमाम तरह की घटनाएं घट जाती है। हम लोगों को ऐसी स्थिति न पैदा हो, हम लोगों को अनुशासित सिपाही की तरह यहाँ से और गहुनिया तक चलना है। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे लखनऊ भी जाना है, 5 बजे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, वहाँ पहुँचना भी है, इसलिए मैंने निवेदन किया है और माननीय जिला अध्यक्ष भी जितना भी हमें आदेश दिए थे कि कॉलेज में जो व्यवस्था करना है, कुर्सी की चाहे जो भी हो, भोजन की भी व्यवस्था है आप लोगों की। भले ही मैं वहाँ शायद न रह पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पास आपके लिए है, आप ही के द्वारा है, आप ही का है वो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपने
द्वारा वहाँ पर जैसे जैसे भी कार्यक्रम निर्धारित हो आप संचालक महोदय जैसे बताएं वहाँ पास आप करिएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पास व्यवस्था ना हो और सिर्फ हमें व्यवस्थित होने की जरूरत है। मैं अंत में सिर्फ इतना आपसे निवेदन करता हूँ कि सरदार पटेल जी के इस जयंती पे एकता यात्रा में हम सबका सहयोग होना चाहिए और सबका सहयोग है, पूरे देश का सहयोग है। मैं अंत में पूरे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।